हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा नीव करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीव करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं और आप सब बृहस्पतिवार की बाबा महाराज की अद्भुत अनोखी कथा श्रवण कर रहे हैं। बाबा महाराज की कृपा है जो बाबा महाराज की कथा आप सुन पा रहे हैं। तो चलिए आज की कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके जीवन में किसी तरह का शोक है या चिंता है तो आज आप ये समझ लीजिए कि बाबा ने आज से ही आपका शोक, आपकी चिंता खत्म कर दी, क्योंकि आज की कथा है ऐसे दिव्य स्थान की, ऐसे दिव्य धाम की जिसके लिए वर्णन करना बहुत कठिन है। बाबा नीव करोरी महाराज का सबसे प्रिय स्थान, प्रिय धाम है। आइए मेरे साथ कथा में प्रवेश करें और बाबा नीव करोरी महाराज का आशीर्वाद पाएं। बाबा नीव करोरी महाराज ने आदेश दिया। यात्रा चल रही थी, कई धामों में बाबा नीव करोरी महाराज की यात्रा पहुंच चुकी थी। बाबा साथ थे, बाबा के भक्त साथ में थे। फिर बाबा महाराज ने अपनी यात्रा में एक आदेश दिया और बस में जो भक्तजन बैठे थे उन भक्तों से कहा कि अब चित्रकूट के लिए रवाना हो। अब चलना कहाँ है? चित्रकूट में। चित्रकूट में जब आप आ गए हो और बाबा नीव करोरी महाराज ने मुझे भी भेजा है तो चलिए चित्रकूट भी चलते हैं। बाबा महाराज के साथ सारे भक्त चित्रकूट धाम में पहुँचे और दिन में ही श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। हनुमान धारा के जो आप कर रहे हैं दर्शन, यही हनुमान धारा है चित्रकूट धाम में। बाबा नीव करोरी महाराज की कृपा से चित्रकूट धाम के श्री हनुमान जी महाराज के बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर बाबा महाराज सारे भक्तों को अपने साथ लेकर फिर भक्तों से कहा कि जाओ अनसुईया माँ के दर्शन करो। भक्तों ने अनसुईया माँ के दर्शन किए। उसके बाद बाबा ने आदेश दिया स्फटिक शिला के भी दर्शन करो। इन धामों के दर्शन चल ही रहे थे कि बाबा ने कहा कि अब कामता नाथ जी के दर्शन करो। बाबा ने कामता नाथ जी के दर्शन के साथ साथ कामता नाथ जी की परिक्रमा के लिए भी सारे ही भक्त जनों से कह दिया। और जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्षों को देखना, ये बाबा नीव करोरी महाराज ने स्वयं कहा है। वृक्षों के दर्शन करना। भक्तजन बाबा नीव करोरी महाराज के आदेशों का पालन करते हुए जिस वृक्ष को देखते थे उस वृक्ष पे राम राम, हर वृक्ष के पत्ते पर राम राम लिखा था। भक्त चकित रह गए। ये दृश्य जब भक्तों ने देखा कि राम नाम अंकित है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा की महिमा बाबा जाने। क्यों? हर तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। अरे तू ही जाने बाबा, तू ही जाने,
तू ही जाने, हे बाबा तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। भगवान राम का नाम हर वृक्ष के पत्ते पर अंकित है। ये आश्चर्य की भी बात है, क्योंकि भक्त जो साथ में गए हैं वह भी चकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए एक कथा में चलते हैं भगवान की। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपौ अनंग आरती। भगवान शिव जब समाधि में थे और समाधि जब टूटी है तो उस समय क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। माता सती सामने खड़ी हैं, देख रही हैं, और भगवान शिव से कहा कि प्रभु क्या आदेश है, क्या सेवा करें? भगवान शिव ने कहा कि भगवान राम का अवतार होने वाला है और सारे ही देवता आ रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। जब सभी देवी देवता वहां पर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। सती जी ने कहा हम क्या करें? भगवान शिव ने कहा कि राम का नाम जपते रहो। सती जी ने कहा कि आप चले जाएंगे, फिर अकेले हम कैसे रहेंगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा जिस दिन से राम जी के नाम का जप करने लगोगी उसी दिन से हम जब जाएंगे राम जी के पास तो मेरे साथ रहोगी। आप प्रत्यक्ष देखो, श्री हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। भवानी भी साथ में हैं और शिव जी भी साथ में हैं। इसीलिए आज आप चित्रकूट धाम में हैं। आज तो आपके भाग्य को चमकना ही है और चमत्कार होना ही है। क्यों? क्योंकि बाबा नीब करोरी महाराज ने हमेशा जो भी बाबा महाराज के पास भक्त जन आते थे तो बाबा उनकी परेशानी को समझ जाते थे और बाबा कहते थे जा कामतानाथ जी की परिक्रमा कर ले। कामतानाथ जी की परिक्रमा करवाते थे। कभी ये नहीं बाबा ने कहा तेरे ऊपर ये संकट आने वाला है, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ मालूम है बाबा को। कामतानाथ जी के भी आप दर्शन कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। ये तो बाबा की कृपा और हनुमान जी की कृपा है जो आज आपको चित्रकूट धाम, हम गए भी हैं, बहुत सी वीडियो हमने डाली हैं चित्रकूट धाम की, आप इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के पास जब लौटकर सारे ही भक्त आए तो अपना आश्चर्य व्यक्त किया, तो बोले हम इस बात को तब सच मानेंगे जब रमेश कहेगा। बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा रमेश जी श्री मां के सुपुत्र हैं, अतः किसी बात पर एकाएक विश्वास नहीं करते। बाबा नीब करोरी महाराज की सेवा में रहने वाले भक्त जन क्या कहें उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि श्री हनुमान जी के साथ में जो रहे हैं उनके लिए माँ सरस्वती नहीं बोल सकती हैं, और बाबा के साथ जो रहे हैं उनके लिए ये दास मूर्ख मनोज मिश्रा नहीं बोल सकता है। रमेश जी विश्वास कम करते थे। रमेश जी ने क्या किया कि एक वृक्ष की छाल हटाई, और जैसे ही छाल को हटाया तो अंदर राम नाम अंकित था, और जैसे ही रमेश जी ने राम नाम देखा है तो उनके अंदर जो विचार थे
वह विचार पूर्णतः समाप्त हो गए और भक्ति की ओर उनकी आस्था बढ़ गई। रमेश जी ने बाबा को बताया कि हाँ बाबा, मैंने भी देखा है हर पत्ते पर राम नाम अंकित। फिर मैंने वृक्ष की छाल हटाई है, जब मैंने उसमें देखा तो वृक्ष में राम नाम अंकित था। बाबा मुस्कुराने लगे और रमेश जी उसी पल से भगवान को मानने लगे और आस्था उनकी प्रबल हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में एक है जो आपको मुंह मांगा वरदान देगा। दुनिया में एक है जो आपकी हर समस्या में आपके साथ है। दुनिया में एक है जो आपके पास दुख नहीं आने देगा। दुनिया में एक है जो आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगा। कौन है? ध्यान से सुनेंगे। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, हाँ गली गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राजा राम, सीता राम, सीता राम राम राम। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, हाँ गली गली, हाँ गली गली। अरे ये जब हीरे मोती बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ, तो इन हीरे मोतियों को अपने पास रखो और दिन रात यही नाम जपते रहो। राम 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 राम। राम उठत राम चलत, राम साम भोर है। राम बुद्धि राम चित्त, राम मन विभोर है। राम शब्द राम अर्थ, राम ही परमार्थ है। राम कर्म राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ है। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा से आज आपने कथा सुनी है। मुझे लगता है कि आपके जीवन में आज से ही बदलाव आएंगे। हो सके तो आप वीडियो को शेयर करें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा की।